हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। नवरात्रि चल रही है और व्रत में कुछ नया कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आज हम बनाएंगे पोटैटो फिंगर्स, जिसे कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही कम सामान में ये बन करके रेडी हो जाता है। तो आप भी इसे बनाइएगा और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिया है यहाँ पे मैंने, जिसको उबाल के और तोड़ दिया है। आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और ये सेंधा नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाने का पाउडर। तो साबूदाने को ऐसे मिक्सी में डाल के और मैंने पीस लिया है। हल्का सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें उतना ही ये पाउडर यूज़ करना है जिससे कि ये आसानी से बाइंड हो जाए और एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम डो के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लगभग 5 बड़े चम्मच के करीब में पाउडर ऐड किया था और एकदम अच्छे डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इससे फिंगर बना लेंगे। तो सबसे पहले हाथों में हल्का सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे, जो भी आप व्रत में यूज़ करते हो वो आप लगा लीजिए। और एकदम छोटी सी लोई लेकर के और ऐसे लंबाई में इसको बना लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन गया, एकदम बहुत ही कम समय लगता है इसको बनाने में, फटाफट से बन के और रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा नाश्ता बन कर के रेडी होगा। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बना लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप तेल या घी जो भी खाते हो उसे ले लीजिए और एकदम उसे अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा। उसके बाद में गैस को मीडियम कर देना और इसे फ्राई करना है। तो तेज़ आंच पे मैंने इसको डाल दिया है और उसके बाद में आंच को हम मीडियम कर देंगे और इसे चलाते हुए एकदम बढ़िया से पका लेंगे। एकदम सुनहरा रंग आने तक हमें इसको पकाना है। तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो मैं इसे निकाल लूँगी और मैं सभी फिंगर्स को सेम प्रोसेस से बना करके और रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सभी फिंगर्स को बना लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। आप इसे अपनी पसंद की हरी चटनी, हरी धनिया की चटनी के साथ खाएंगे, इससे बहुत आपको अच्छा लगेगा। और आप इसे बनाइए, खाइए, अपना अनुभव शेयर करिए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।